हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम एपिसोड 5 लेके आए हैं कि साधकों को माया कैसे फंसाती है। और आज हमारा टॉपिक है भक्तों के अंदर, साधकों के अंदर दोष निरीक्षण करना, दोष देखना। ये शायद अब तक मैंने जितने सीरीज पर बात किया है उनमें से सबसे डेंजरस ये है। अब तक मैंने एक्चुअली अगर आप देखो जो सीरीज हम चालू किए हुए हैं, इसमें माया के जो अस्त्र हैं वो एवरीडे और पावरफुल बन करके हमारे सामने आ रहे हैं। और सबसे पावरफुल अस्त्र क्या है? डेवोटी के अंदर दोष देखना। हमने कल क्या बोला था? मटेरियल सक्सेस देना माया का अंजलि का अस्त्र है, तो डेवोटी के अंदर दोष देखना क्या है? वासवी शक्ति, श्योर शॉट किल, है ना, जो कर्ण के पास था, इंद्रदेव का अस्त्र वासवी शक्ति। जैसे वो किसी पर छोड़ेगा उसका बचना पॉसिबल ही नहीं है। तो माया का सबसे जबरदस्त अस्त्र क्या है? वासवी शक्ति, भक्तों के अंदर दोष दिखाने की। अगर कोई ये करेगा, सर आप बच नहीं सकते गिरने से। ऐसा नहीं है कि इस जगत में नॉर्मली ये ज़्यादातर फेस करते हैं जो डेवोटीज के समाज में रहते हैं। हम जब डेवोटीज से दूर रहते हैं तो हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा आती है कि काश मैं डेवोटीज के साथ होता। जो सिंसियर है उन्हीं के अंदर आता है, जो सिंसियर नहीं है उनके अंदर कभी नहीं आता कि मैं डेवोटीज के साथ रहूं। नेवर। उनके अंदर तो कभी इच्छा आता ही नहीं है कि मैं कभी डेवोटीज के साथ रहूं। लेकिन जो सिंसियर है भक्ति में, वो डेवोटीज के साथ ऑफलाइन, स्पेशली नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन डेवोटीज के साथ उनके रहने की बहुत तीव्र इच्छा आने लगती है कि मेरे शायद ऑफलाइन डेवोटीज मुझे मिल जाए, ऐसा उसके अंदर तीव्र इच्छा आती है। लेकिन जब ऑफलाइन डेवोटीज मिल जाते हैं कृष्ण कृपा से, तब माया देखती है कि हाँ, इसको डेवोटीज तो मिल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक विशेष गुण है जिसका मैं यूज करूंगी इसको फॉल डाउन कराने के लिए। दैट इज ईगो, अहंकार। तो व्यक्ति क्या करता है डेवोटीज के समाज में रहने की वजह से? और आप देखो, हम डेवोटीज के समाज में हैं, साधकों के समाज में हैं, और ये साधक, ये जो डेवोटीज है, ये परफेक्ट नहीं है। हमें पता होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट होते तो वो सब गोलोक वृंदावन में होते, वैकुंठ जगत में होते, यहाँ पर नहीं होते। वे यहाँ पर है, इसका मतलब ही क्या है? वो अभी तक परफेक्ट नहीं बने हैं, तो उनके अंदर गलतियां होंगे ही होंगे, उनके अंदर दोष होंगे ही होंगे। लेकिन क्योंकि मैं ऋषिकेश डेवोटी समाज में रहता नहीं हूँ, अपने पीजी में रहता हूँ, तो मुझे डेवोटीज के दोष दिखते नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत प्योर हूँ कि मुझे डेवोटीज के दोष दिखते ही नहीं है। लेकिन सर, आप डेवोटी समाज में है कहाँ? जब आप डेवोटीज के समाज में आते हैं, ये तो नेचुरल है क्योंकि आपके अंदर ईगो है, तो आपको लगेगा कि यार ये डेवोटी बहुत बात करता है जीव के ऊपर नियंत्रण पाने की, ये वो करो टिप्स, ये करो टिप्स, है ना, तुम्हारे जीव के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा, उसके बाद तुम जीव को जीत लोगे तो सारी इंद्रियां तुम्हारे वश में, ये है ना। वही डेवोटी समाज में जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि वही डेवोटी जब प्रसादम बांट रहे होते हैं सबको, तो डेवोटी सबसे ज्यादा यही खा रहा होता है। तब लोगों को लगता है कि ये तो पाखंडी है यार, है ना, ये एक नंबर का पाखंडी है। इसने बोला कि इंद्र निग्रह करना चाहिए, जीव को कंट्रोल में लाना चाहिए, खुद का जीव कंट्रोल में नहीं है, पाखंडी साला। लेकिन हमें एक बात भूलना नहीं चाहिए कि वो कृष्ण की प्रसाद को पा रहा है। वो कोई बाहर जा करके टिक्की नहीं खा रहा, वो बाहर जा करके पानी पूरी नहीं चबा रहा, वो कृष्ण प्रसाद खा रहा है, कृष्ण प्रसाद पा रहा है। एंड उसके बाद वो जब उसका प्रचार है, उसका साधना है, उसको भी तो ठीक से कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अगर एक व्यक्ति भक्ति को सही से कर रहा है
और उसके विवश होकर के, मतलब वो चाहता नहीं है करना, लेकिन विवश होकर के अगर उससे कुछ गलतियां भी होते हैं तब भी हमें उसको साधु ही मानना चाहिए। तो ये व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, इसके वजह से उसने प्रवचन तो दिया है कि हमें जीव को कंट्रोल में लाना चाहिए, लेकिन जब खुद के बारे में बात आती है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, विवश है, लेकिन अपने साधना, अपना भक्ति सही से कर रहा है, देन उसको साधु मानना चाहिए। लेकिन ये तत्व जो उसने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है वो भूल जाता है, वो भूल जाता है कि हमें उसको साधु मानना चाहिए। वो उसके अंदर दोष देखने लगता है, और दोष देखने तक भी ठीक था कि मुझे दोष दिखा कि ये बहुत ज्यादा खाता है, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन माया यहाँ तक नहीं है, माया इसके बाद आती है, दैट इज मैं इससे बेटर हूँ, कि मेरी जीभ मेरे कंट्रोल में है। सर वो आपसे 99 चीजों में ग्रेट है, एक चीज में वो आपसे नीचे है, और आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि मैं उससे बेटर हूँ। आप ना ही अच्छे से कथा कर सकते हैं, आप नहीं अच्छे से कीर्तन कर सकते हैं, आप नहीं अच्छे से शास्त्र को समझ सकते हैं, आप नहीं अच्छे से नाम जप कर सकते हैं, वो सब कुछ में आपसे बेटर है। लेकिन आपने बस एक दोष नहीं देखा उसके अंदर, ये खाना बहुत ज्यादा खाता है और मैं खाना उतना नहीं खाता। ऐसा हो सकता है कि आपका पेट साफ ना होता हो और आपका भूख मंद हो, इसलिए आप ज्यादा नहीं खाते। अगर उसकी तरह आपका पेट साफ हो रहा होता और आपको भूख लग रही होती तो आप उससे ज्यादा खा रहे होते। लेकिन व्यक्ति अपनी अंदर के दोष, जो कि उसका पेट साफ नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा नहीं खा पाता है, ये क्या मान रहा है, मुझ पर मैं, मेरी इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है और इस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा बेटर हूँ। जैसे ही आपने बोला मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ, आपने माया का एक अस्त्र खा चुके हैं, अब ईगो का अस्त्र। अब इसके आगे व्यक्ति दूसरा माया का अस्त्र खाता है, दैट इज वो इस दोष को दूसरों को बोलने लगता है। क्या पता है, वो फला फला डेवोटी है ना, क्या बोलता था कि इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, जीव को कंट्रोल में लाना चाहिए ताकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाए, खुद दबा के चबा रहा था। मैंने खुद देखा अपने आंखों से। ऐसे ऐसे पाखंड लोग रहते हैं ना इस्कॉन में, क्या बताओ तुम्हें। पहला पहला प्रॉब्लम कहाँ था कि उसके अंदर दोष देख करके उस दोष को दोष ही देखना, उसकी व्यवस्था ना देखना, उसके साधु के रूप में ना देखना, ये फर्स्ट गलती। सेकंड गलती कि उससे मैं बेटर हूँ ये समझना। थर्ड गलती क्या है, उसके दोष को दूसरों को बताना, यानी भक्त की निंदा करना। जैसे ही व्यक्ति ये तीन गलतियां करता है, उसके हृदय से भक्ति देवी भुला देना मुझे, ये अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, ये गाना शुरू कर देती है। जैसे ही व्यक्ति तीन गलतियां करता है, भक्ति देवी तुरंत उसके हृदय छोड़ के चली जाती है, तुरंत। पहली गलती क्या है, दूसरों के अंदर दोष देखना। दूसरी गलती क्या है, उस व्यक्ति से ज्यादा खुद को ग्रेट समझना। तीसरी गलती क्या है, उसकी दोष को दूसरों को बताना निंदा के रूप में। तीन गलतियां। और नॉर्मली कौन करते हैं, जो कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ये एज के जो डेवोटीज है, ये गलतियां बहुत करते हैं। कि 5 साल का डेवोटी खुद को 30वां काम समझ रहा होता है तो सिर्फ केवल 5 साल का बालक है ना, 5 साल का बच्चा है दूध पीता हुआ, लेकिन खुद को 30वां काम समझता है। अरे भाई, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने हरि कथा सुना है, और डेवोटी समाज बिल्कुल भी आदर्श नहीं है, सबके अंदर दोष भरे हुए हैं, और केवल मैं अकेला दोष मुक्त हूँ। ये 5 साल के डेवोटीज के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। 10 साल के डेवोटीज के अंदर, हाँ मेरे अंदर दोष है, लेकिन इस व्यक्ति से तो कम ही है मेरे पास दोष। 10 साल का डेवोटी सोचता है, 15 साल का डेवोटी सोचता है कि देखो इसके अंदर जितने दोष है उतने मेरे अंदर ही है, दोष तो देख ही रहा है। 20 साल का डेवोटी, मेरे दोष इससे ज्यादा है लेकिन इसके अंदर दोष है। तो 20 साल तक दोष देखने की आदत व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि ईगो उसे दोष दिखाती है। अगर आप डेवोटी समाज में हैं तो इस माया से आप बच नहीं सकते।
मैंने बोला ना, बच ही नहीं सकते इस माया से, दोष देखने की माया। एक डेवोटी ब्रह्मचर्य के ऊपर लेक्चर देता है, और खुद का ब्रह्मचर्य उसका 6 महीने 1 साल तक ही है। उसके बाद वो ब्रह्मचर्य कुछ ऐसा हो जाता है खेल, वो ब्रह्मचर्य नाश कर देता है। उसके बाद गुरु के सामने जाकर के रोता है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा कंटिन्यूअसली। व्यक्ति देखो देखो देखो, इससे ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा है, ब्रह्मचर्य पे लेक्चर देता है ये। 1 साल में इसका पतन हो गया। मैं अमरेंद्र बाहुबली पिछले 3 साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ। सर आप घर में रह करके ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, लेकिन वो फील्ड में है, वो लोगों को मिल रहा है, वो पब्लिक में घूम रहा है, पब्लिक में जहाँ स्त्रियां पुरुष सारे अत्यंत विचित्र अवस्था में है, ऐसे एरिया में घूम करके वो भगवत बांट रहा है। इतना विशेष अवस्था में भी वो 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर पाया। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन आपने क्या बोला, मैं 3 साल ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, अभी तक टूटा नहीं है। और ये व्यक्ति 1 साल में ब्रह्मचर्य टूट जाता है और ब्रह्मचर्य पे लेक्चर देता है। सैड, पाखंडी है ना। तो आप तो है लो क्लास, लेकिन एक व्यक्ति जो कि आपसे ऊपर है, उसकी पूरी सिचुएशन ना जान करके आपने क्या बोल दिया, मैं उससे ग्रेट हूं। दूसरा गलती क्या हुआ, अब अपने ये बात को अब अपने रिपोर्टर बन गए आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आज एक डेवोटी को देखा है जो कि बहुत क्लेम करता है कि वो ब्रह्मचर्य अच्छा है, लेकिन 1 साल से ऊपर ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। रिपोर्टर बन जाता है वो, और रिपोर्टर बन जाता है। सो भक्तों के अंदर दोष देखने की आदत हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि ईगो हर एक व्यक्ति के अंदर है। और अगर आप डेवोटी समाज में हैं तो इस दोष से आप बच नहीं सकते। और भक्तों के अंदर दोष देखने तक माया और भक्ति देवी का अटैक हैवी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये बोलना है क्या, कि मैं इससे ग्रेट हूं, यहां से शुरू होता है माया का खेल। जैसे आपके अंदर आया क्योंकि अरे ये तो कर ही नहीं सकता, मैं इससे ग्रेट हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं। जैसे अंदर विचार आई, हो गया काम तमाम, हो गया। उसके बाद डेफिनेटली निंदा आएगी ही आएगी। तो इस माया से बचे कैसे? तो इस माया से बचने का एकमात्र तरीका क्या है, कि जब भी किसी के अंदर दोष दिखे, जब भी किसी के अंदर दोष दिखे, तो उस व्यक्ति को देखो कि इसके अंदर एक दोष है, लेकिन मैं छन्नी हूं। मेरे इसके अंदर, इसके बनेन में तो केवल एक होल है, मेरा तो पूरा बनेन होल से ही बना हुआ है। तो उसको क्या देख रहा हूं मैं? जिस पत्थर के घर को मैं पत्थर मार रहा हूं, मेरा घर का खुद का घर कांच का है ना। तो व्यक्ति को अपने अंदर दोष देखना चाहिए। जब भी आपको किसी के अंदर दोष दिखे, आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर तो मुझे एक दोष दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर दोष तो भरे हुए हैं, है ना। फिर भी बहुत अच्छा ग्रेट व्यक्ति है। जो भगवद्गीता में कृष्ण ने बोला है कि अगर भक्तों में दोष दिखे तब भी उनको साधु मानो। क्यों बोला है? कि व्यक्ति साधना तो सही से कर रहा है, हाँ दोष है, प्रैक्टिस कर रहा है, साधक है, गलतियां होंगे होंगे, लेकिन साधना तो छोड़ नहीं रहा। अनेकों ऐसे डेवोटीज हैं जो कि साधना को छोड़ करके, कृष्ण भक्ति छोड़ करके, इस्कॉन छोड़ कर चले गए। उनके कंपैरिजन में टिका रहा है, यानी बहुत पावरफुल है। इसका ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा, इसका जबान इसके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी यह कृष्ण भक्ति में टिका हुआ है। इससे ग्रेट बात क्या है? श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को छोड़ दे, आश्चर्यचकित मत होना, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। अगर कोई कृष्ण भक्ति टिका रहे, देन आश्चर्यचकित होना, भाई क्या ये, कौन है ये व्यक्ति, इसको इतना अपमान हुआ, इतना इसको तड़पा व्यक्ति, इसने इतनी गलतियां की, फिर भी कृष्ण भक्ति में लगा रहा, ये लेजेंड है भाई। अगर इसके गलतियां, अगर इसके जगह मैं होता तो मैं कब का ये भक्ति छोड़ के चला गया होता। दिस इज लेजेंडरी पर्सन। तो इस तरीके से जब भी आपके अंदर, जब भी किसी के अंदर दोष दिखे, देन आपको उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना इसके अंदर, जो इसके अंदर दोष दिख रहा है वो केवल एक दो है, मेरे अंदर दोष भरे हुए हैं।
इतना मतलब ये गलतियां करने पर भी ये व्यक्ति साधना नहीं छोड़ रहा है, कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ रहा है, यानी ये व्यक्ति लेजेंड है, ये व्यक्ति बहुत विशेष है। अगर इसकी जगह मैं होता तो डेफिनेटली मैं भक्ति छोड़ चुका होता। समझे? समझ में आ रही है? सो इस तरीके से आप इस माया से बच सकते हैं। एंड 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 अगर आपके अंदर ऐसा विचार आया कि इसके अंदर दोष है, देन अपने सीनियर डिवोटी से बोलो कि मुझे प्रभु, मुझे इस व्यक्ति के अंदर ये दोष दिख रहा है, मैं इससे कैसे बचूं। तुरंत सीनियर डिवोटी आपको समझाएंगे कि वो दोष उसके अंदर है ही क्यों, पहले क्यों विवश है, या वो कितना ग्रेट सर्विस कर रहा है। तो दोष हो जाता है कभी कभी, जो भाग रहा है, जो चल रहा है वही गिर सकता है, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है वो क्या गिरेगा, है ना? तो भाई वो चल भाग रहा है तो गिरना तो होगा ही, है ना, थोड़ा बहुत। तो उसके लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप जो बैठे हुए हैं, आप खुद के लिए टेंशन लो ना, कि आप बैठे क्यों हैं, आप कुछ चल क्यों ले रहे, है ना? सो सीनियर डिवोटी से कंसल्ट करिए, अपने अंदर दोष देखिए, और इतना उसके अंदर दोष होने पर भी वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को छोड़ नहीं रहा है, उस व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन करिए। इस तरीके से आप इस माया से बच सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई है। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।